और भारत की जो मानक समय रेखा है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हेलो दोस्तों, मैं विमल कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था भारत भूगोल का एक सामान्य परिचय में, तो उसमें हमने जाना था भारत के विभिन्न नाम कौन कौन से नाम हैं, जैसे भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त और इंडिया। और उसके बाद उसकी अवस्थिति के बारे में जाना था कि भारत की अवस्थिति और आकृति कैसी है। भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और उसके जो अक्षांशीय दृष्टि है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और भारत के राज्यों के बारे में जाना था। भारत में 28 राज्य हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा है राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा राज्य है वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, उसके बाद सिक्किम, फिर नागालैंड। अब हम आगे जानेंगे आज जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़े राज्य और छोटे राज्य। चलिए शुरू करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो है सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा जिला है वो है थाड़े और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो है दिबांग, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक। और हमने पहले बताया था क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा जिला है वो है कच्छ, गुजरात का, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो है गोवा। सॉरी, गोवा नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वो है माहे, पांडिचेरी में। चलिए शुरू करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो है सिक्किम। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला वो है थाड़े, महाराष्ट्र में। अगला, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला वो है दिबांग, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है दिबांग। अब आगे शुरू करेंगे हम भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा। अब हम बात करेंगे भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले मैप से समझ लेते हैं। मान लिया ये भारत का मैप है। भारत में जो मानक समय रेखा खींची गई है वो 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर पर खींची गई है और जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची गई है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत की मानक समय रेखा है। मानक समय रेखा जो है भारत के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है और पूरे भारत का जो समय है वो यहीं से मापा जाता है। भारत की जो मानक समय रेखा है ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खींची गई है। जो ग्रीनविच मानक समय रेखा है उससे ये 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच जो रेखा खींची गई है वो कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर। 0 डिग्री देशांतर पर ग्रीनविच रेखा है जिससे पूरे विश्व का समय मापा जाता है। और जो भारत की जो मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो इस ग्रीनविच रेखा से ये भारत की मानक समय रेखा 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे कैसे है? जैसे कि प्रति देशांतर पर 4 मिनट का समय बढ़ता है। एक देशांतर पर 4 मिनट का समय बढ़ता है तो 0 से 82.5 डिग्री देशांतर पर लगभग 330 मिनट का समय बढ़ जाएगा। 4 मिनट के हिसाब से 82 का देख लीजिएगा, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32 और इसका 30, लगभग 330 मिनट हो गए। तो 5.5 घंटे आगे है भारत का मानक समय। भारत का जो मानक समय है वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। सबसे पहले यूपी, उसके बाद एमपी, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर भारत का जो मानक समय है वो गुजरता है। भारत में जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची गई है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन से हैं? नंबर 1 गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा पर जो कर्क रेखा है उस पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश। कर्क रेखा वो कितने राज्य हैं जिससे कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा दोनों गुजरती हैं? तो वो है कौन से? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा दोनों गुजरती हैं। कर्क रेखा पर
स्थित पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं? त्रिपुरा और मिजोरम, ये पूर्वोत्तर राज्य। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई वो कौन से? मध्य प्रदेश में, और सबसे कम लंबाई है राजस्थान में। कर्क रेखा के समीप जो स्थित शहर हैं वो कौन कौन से हैं? कर्क रेखा के जो पास हैं वो गुजरात का एक गांधीनगर है, गांधीनगर, और मध्य प्रदेश का उज्जैन, रांची, झारखंड का रांची, और भोपाल, और अगरतला। ये जो शहर हैं वो कर्क रेखा के निकट स्थित है। भारत की जो एकमात्र राजधानी रांची के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए देख लेते हैं मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खींची गई है। नंबर 2, भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। भारत की मानक समय रेखा पांच राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं 5 राज्य? नंबर 1 यूपी, नंबर 2 मध्य प्रदेश, और नंबर 3 छत्तीसगढ़, और नंबर 4 उड़ीसा, और नंबर 5 आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। आगे, भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कर्क रेखा के बारे में। ये हो गया मानक समय रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खींची गई है, और भारत की जो मानक समय रेखा है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। यहीं से पूरे भारत का समय मापा जाता है। भारत का जो समय है उसमें लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। 2 घंटे का अंतर कैसे पाया जाता है? जो यहाँ ये जो रेखा है पश्चिमी
ये कितने डिग्री उस पे देशांतर पर खींची गई है? तो 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट। और जो ये अरुणाचल प्रदेश से जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो है 97 डिग्री 25 मिनट। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर पड़ता है वो लगभग 30 देशांतर का पड़ता है। 30 देशांतर का जो अंतर पड़ता है तो एक देशांतर पर 4 मिनट का समय बढ़ता है, तो 30 देशांतर पर कितने का बढ़ेगा? लगभग 160 मिनट। तो यहाँ से गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में लगभग 2 घंटे का समय अंतर पाया जाता है। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची गई है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। हमारे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 8 राज्यों से होकर भारत की जो है कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई राजस्थान में है और कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई नहीं, सॉरी, कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है और सबसे कम लंबाई जो है वो राजस्थान में है। आगे कर्क रेखा दो पूर्वोत्तर राज्यों से गुजरती है। त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा के समीप भारत के शहर, कर्क रेखा के समीप भारत के शहर कौन कौन से हैं? नंबर 1 गांधीनगर, उज्जैन, भोपाल, रांची और अगरतला। ये कर्क रेखा के समीप स्थित
शहर हैं। तो कर्क रेखा के बारे में आपने जान लिया होगा कि कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची गई है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्वेश्चन आएगा कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? तो कर्क रेखा। कितने डिग्री अक्षांश पर खींची गई है? 23.5 डिग्री अक्षांश पर। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई जो है वो है मध्य प्रदेश में है, सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। कर्क रेखा 2 पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा के समीप जो स्थित शहर है वो कौन सा है? गुजरात का गांधीनगर है, मध्य प्रदेश के उज्जैन और भोपाल है, झारखंड का रांची और त्रिपुरा का अगरतला है। कर्क रेखा पर भारत की एकमात्र राजधानी जो है वो रांची स्थित है। अब अगला, भारत के वो 2 राज्य कौन से हैं जो जिनसे कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है? कर्क रेखा और मानक समय रेखा भारत कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों भारत के किन राज्यों से गुजरती है? तो वो हैं 2 राज्य। कौन कौन से? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक। अब हम बात करेंगे भारत के आखिरी पॉइंट की। भारत के आखिरी बिंदु। भारत के आखिरी बिंदु कौन कौन से हैं? अब भारत के आखिरी बिंदु देख लेते हैं मैप में कौन कौन से हैं। भारत का जो ये है उत्तरतम बिंदु, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? वो है इंदिराकाल। ये है इंदिराकाल। इंदिराकाल ये लद्दाख में है। लद्दाख में भारत का जो सबसे उत्तरतम बिंदु, उत्तरी बिंदु है वो इंदिराकाल है, जो कि लद्दाख में है। और यह 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। जो आखिरी बिंदु, जो भारत के आखिरी बिंदु की अक्षांशीय रेखा है वो 37 डिग्री 6 मिनट पर गुजरती है। तो ये 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है भारत का इंदिराकाल उत्तरतम बिंदु। अब सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है कौन सा? ये कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ये जो है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। इसे कैप कैमोरिन भी बोलते हैं। कैप कैमोरिन। जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन। और ये जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है।
मुख्य भूमि की जो अक्षांशीय रेखा है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर खींची गई है। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो ग्रेट निकोबार में है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यह 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, और पिगमेलियन पॉइंट। ठीक, भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो ग्रेट निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट पर खींचा गया है। इसके अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। ठीक, और जो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में, 8 डिग्री 4 मिनट पर। इसे कैप कैमोरिन भी बोलते हैं। अब भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ये है गौरे माता, गौरे माता सर क्रीक, गुजरात में। ये कितने डिग्री पर है? ये 68 डिग्री और 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है। जो देशांतर रेखा है वो 68 डिग्री 60 मिनट पर गुजरती है, सबसे पश्चिमी बिंदु। अब सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? पूर्वी बिंदु है किबिथु। किबिथु यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है। यह 97 डिग्री 25 मिनट पर खींचा गया है। जो सबसे पूर्वी बिंदु की देशांतर रेखा है वो 97 डिग्री 25 मिनट से गुजरती है, इसीलिए यह बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। तो ये हो गए भारत के आखिरी पॉइंट। कौन कौन से हैं? सबसे उत्तरतम इंदिराकार जो कि लद्दाख में है, 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। और सबसे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है और 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो ग्रेट निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 4 मिनट पर। इसे पार्सन पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। सबसे पश्चिमी बिंदु गौरे माता यानी सर क्रीक जिसे बोलते हैं वो गुजरात में है, जो 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, 97 डिग्री 25 मिनट पर। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। अब मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।